हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में आज हम देखेंगे वीकली मार्केट अपडेट। और वीकली मार्केट अपडेट में अभी मंथ भी खत्म हो चुका है और आने जो स्टार्टिंग मंथ है वो सितंबर का मंथ है। तो इसमें हम ऑल टाइम हाई के स्टॉक भी देखेंगे कि क्योंकि मंथ खत्म हो चुका है। तो ऑल टाइम हाई की जो स्ट्रेटजी है वो अपने यूट्यूब चैनल में लगी हुई है, तो उस वीडियो आप जरूर देखेंगे। उसमें कैसा एंट्री करना पड़ता है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, वो टारगेट कैसे रहते हैं वो देखेंगे हम। वीकली अपडेट मार्केट में आप सबका स्वागत है। मेन जो इंडाइसेस है हमारा निफ्टी 50 का है। तो निफ्टी 50 में देखेंगे तो मंथली अभी भी बुलिश इन नेचर है, वीकली भी बुलिश इन नेचर है। और जो डेली है वो 40 का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की तरस हो रहा। अभी जो उसका हडल है वो 20 मूविंग एवरेज का हडल है। जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तब ये पूरा नेचर इन बुलिश है, तो उसमें हम ट्रेड मिलने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट सेक्टर है बैंक निफ्टी वाला। बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी से थोड़ा बेरिशनेस है, क्योंकि उसमें जो वीकली का जो ये है आरएसआई है वो उतना स्ट्रांग नहीं दिखा रहा। उसको एक सपोर्ट लाइन ले रहा है, वो जो 20 मूविंग एवरेज मैजिकल है उसका सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। और ये अभी तक उतना बेरिश नहीं दिखाया, क्योंकि डेली में 40 का सपोर्ट ले लिया है। बैंक निफ्टी पे हमारी नज़र रहेंगी। वीकली में अच्छा खासा 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया है। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर्स में जाएंगे तो मेटल सेक्टर है। मेटल में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है आज के दिन में। नया मंथ चालू हो चुका है और बहुत ही बड़ी कैंडल दी है आज के सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में। और जो अभी एक रेजिस्टेंस की लेवल से मंथली में वो रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अभी अभी मंथ चालू है। आज एक ही ट्रेडिंग सेशन खत्म हो चुका है और मंथली का आरएसआई भी अबव 60 है, वीकली का आरएसआई भी अबव 60 है और डेली का आरएसआई भी अबव 60 है। तो तीनों भी इन नेचर में बुलिशनेस दिखा रहे। तो मेटल सेक्टर में आने वाले मंथ में हमको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। नेक्स्ट है मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर हम लगभग पिछले 2 वीक से बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी बुलिश इन नेचर है। अभी जो उसका मंथली है, मंथली ने भी बुलिशनेस दिखाया है और अभी 60 के ऊपर गया है। और वीकली का ऑलरेडी 60 के ऊपर है और डेली का भी ऑलरेडी 60 के ऊपर है। तो ये नेचर इन बुलिश बुलिश इन नेचर है, तो उसमें हमको ट्रेड मिलने की संभावना है। यह जो रेजिस्टेंस था वीकली का वो ऑलरेडी इस वीक में ही ब्रेकआउट किया है। और अगला जो हडल है, ये जो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है वहां पर हडल आने की संभावना ज्यादा है। एनर्जी सेक्टर में देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर भी जो है वो इतना बुलिश नहीं है एज कम्पेयर टू हमने जो मेटल सेक्टर देखा। इसमें जो वीकली का आरएसआई है वो 60 का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ना कि वो बुलिश इन नेचर है। और वीकली में भी देखेंगे तो वीकली में भी ये इधर जो रेजिस्टेंस है वहाँ का रेजिस्टेंस है, वीकली भी 60 का सपोर्ट ले रहा है। बट जो डेली का आरएसआई है वह 60 या 40 के बीच में है, और तो हम उसमें ट्रेड मिलने की संभावना बहुत कम है एनर्जी सेक्टर में। पीएससी सेक्टर है, पीएससी सेक्टर बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रेकआउट और मोमेंटम में है, क्योंकि उसके जो तीनों भी आरएसआई है, मंथली आरएसआई, वीकली आरएसआई और डेली आरएसआई, तीनों भी आरएसआई मोमेंटम इन नेचर है। 20 मूविंग एवरेज का बार बार सपोर्ट ले रहा है डेली में। तो ये इसमें बहुत हमको स्टॉक मिलने की संभावना है, इस पर हमारी नजर रखेंगी। नेक्स्ट है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने अभी तीनों भी सेक्टर जो है, अभी तीनों भी इंडाइसेस, तीनों भी टाइम फ्रेम में आरएसआई का मोमेंटम बहुत बढ़ गया है। मंथली का आरएसआई अबव 60 है, वीकली का भी 60 अबव है और डेली का भी अबव 60 है। तो ये बुलिश इन नेचर है। और जहां जहां देखेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था पहले वीकली में, वहां पे साइडवेज में दिखाया ऑटो ने इतने दिन से, 1 महीना लगभग। तो अभी ब्रेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मंथ का फर्स्ट वीक हो चुका है और बॉलिंजर बैंड ने वोलेटिलिटी दिखाई है। तो इसमें बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे हमको, जैसे टीवीएस मोटर है, मारुति सुजुकी है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेडेड हो रहा है। टीवीएस मोटर है, उसमें मिलने की स्टॉक मिलने की संभावना हमको ट्रेडेड होता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो मंथली आरएसआई अबव 60, वीकली आरएसआई अबव 60 और डेली
60-40 के बीच में है और आज उन्होंने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है विथ बिग कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल। तो उसमें भी हमको ट्रेड मिलने की संभावना है। एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर वीकली का सपोर्ट और नहीं लिया अभी तक, अभी वीक तो खत्म हो चुका है और उन्होंने 60 के नीचे ही आरएसआई ने ये क्लोजिंग दिया है और एक ही संभावना है कि उसका 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने की संभावना ज्यादा है। तो हम उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स बुलिश में है तो हम उसमें ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसके नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसने 20 चेंज इन पोलैरिटी करने की संभावना है, रेंज शिफ्ट हो रहा है इधर। नेक्स्ट है आईटी का। आईटी में देखेंगे तो मंथली आरएसआई अभी मंथ चालू हो चुका है और जो इतने दिन से लगभग एक साल ये जो आईटी का सेक्टर से ये साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा था। अभी उसने जो वीकली में जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट करने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वीकली में उन्होंने मोमेंटम दिखाने की कोशिश की है। और आज की जो कैंडल देखेंगे हम डेली की, तो उन्होंने भी बढ़िया कैंडल देके मोमेंटम में है। तो वो आने वाले कुछ दिनों में हमको आईटी सेक्टर में भी कुछ ट्रेड मिलने की संभावना ज्यादा है। पीएसयू बैंक में देखेंगे तो पीएसयू बैंक वीकली अबव 60 है, मंथली अबव 60 है और डेली 40-60 के रेंज में है। तो हम देखेंगे कि कितना साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट कब रहता है, इसके लिए हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो लगा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। जब भी आरएसआई 60-40 के बीच में रहता है, एक टाइट रेंज रहती है, जब तक ये हॉलिंजर बैंड वोलेटाइल नहीं होता तब तक वो एक स्पेसिफिक रेंज में काम करता है। तो इसमें भी हमको ट्रेड मिलने की संभावना थोड़ी सी कम मिलेगी। रियलिटी सेक्टर देखेंगे तो रियलिटी सेक्टर्स का जो तीनों भी आरएसआई है, मंथली, वीकली और डेली, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अभी जो उसको हडल आने वाला है, तो हडल ये जो हमने ट्रेड लाइन मार्क की है 568, जो अभी ट्रेड कर रहा है 564 के नजदीक, तो ये होने के बाद ऑल टाइम हाई भी हो जाएगा, मोमेंटम भी दिखा रहा है और वोलेटिलिटी भी बहुत बढ़ गई है। तो उसमें ट्रेड मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके तीनों भी आरएसआई इन मोमेंटम में है। नेक्स्ट है फिन सर्विसेज। जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है वैसा ही फिन निफ्टी का भी चार्ट है, क्योंकि फिन सर्विसेज और बैंक बहुत सारे एक रिलेटेड है। सिर्फ वीकली मंथली आरएसआई अबव 60 है, वीकली 60-40 के बीच में है और डेली का भी 60-40 का सपोर्ट ले रहा है। तो उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स इन नेचर इन बुलिश में वाले हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में देखेंगे तो प्राइवेट बैंक में ये अभी इसी वीक में आरएसआई ने अबव 60 के ऊपर क्लोजिंग दी है और डेली का आरएसआई है तो 60-40 के बीच में काम कर रहा है और मंथली आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है। तो उसमें हमको ट्रेड मिलने की संभावना है, तो हम उसमें भी ट्रेड करेंगे। फार्मा सेक्टर देखेंगे तो फार्मा सेक्टर मंथली अबव 60, वीकली अबव 60 और डेली 40-60 के बीच में है और बॉलिंजर बैंड ने अपर साइड का वोलेटिलिटी दिखाई है, तो उसके ट्रेड मिलने की संभावना ज्यादा है ना उसने 20 मूविंग एवरेज के क्लोज किया है। हेल्थ केयर सेक्टर्स में देखेंगे, हेल्थ केयर सेक्टर्स मंथली में उसका जो ये है नेचर है वो 60 का रजिस्ट कर रहा है, तो उसमें हमको ट्रेड मिलने की संभावना बहुत कम है। तो हमारे पास ऑलरेडी जो स्टॉक है वो हम स्टॉक देखेंगे तो पहले तो ऑटो सेक्टर ऑलरेडी बुलिश है, मेटल भी बुलिश इन नेचर है, मीडिया है बुलिश इन नेचर, तो उसमें संभावना मिलेंगी। और ओवरऑल मार्केट का जो नेचर देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट का नेचर बुलिश है, तो जो भी डिप मिल रही है हमको वहां पे हम ट्रेड करने की संभावना ज्यादा रहेंगी, ना कि हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्टेज वाला मार्केट नहीं है, ये लॉन्ग करेंगे उसमें जो भी डिप मिल रही है वहां से। अभी हम देखेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो जो रेलवे के स्टॉक है वो बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। तो ऑल टाइम हाई के स्टॉक कैसे रहते हैं, उसका टारगेट क्या आना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, उसके ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो बना है, आप वो देख सकते हैं। अभी IRFC का जो स्टॉक है
उसका जो ऑल टाइम हाई था पिछले महीने का, जो अगस्त खत्म हो चुका है, वो 52.70 पर था। तो वो हाई जाने के बाद हम उस पर एंट्री लेंगे और पहला टारगेट 10%, दूसरा टारगेट 20%, थर्ड टारगेट होगा 30% और हम उसको ट्रेल स्टॉप लॉस भी करके ऊपर लेके जा सकते हैं। और जो भी रिस्क लेंगे हम हमारे 1% सब कैपिटल पर लेंगे, जो भी कैश मार्केट में हम स्टॉक कर रहे हैं। तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, उसका वॉल्यूम भी बहुत बढ़ रहा है और कैंडल भी हमको और बुलिश इन नेचर दिख रही है, तो हम उसमें एक ट्रेड बना सकते हैं IRFC में। दूसरा है ITD सीमेंटेशंस, इसका भी ऑल टाइम हाई प्लस कप पैटर्न है। जो ऑल टाइम हाई और कप था वो 235 था, वो ऑल टाइम हाई था क्योंकि जो हो गया था 2018 के पहले। तो आज उन्होंने उसका वहां पर आके क्लोज हो चुका है। जब हम एंट्री लेंगे तो 244.40 का एंट्री लेंगे। ये जो कब की एंट्री होती है ये भी हमने एक वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो आप देख सकते हैं कि एंट्री कहाँ पे लेना है, एसएल कहाँ पे लेना है और टारगेट कैसे निकालना है, वो आप उस वीडियो में जाके देखेंगे। नेक्स्ट है बीएससी वाला। बीएससी ने भी ऑल टाइम हाई है और एक छोटा सा कप है, ये एज अ कप कंसिडर नहीं कर सकते पर एक छोटा सा कप है और उसका भी एंट्री बनेंगी हमारी। और जो वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं और कैंडल भी बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा है। और आज का ही ट्रेडिंग एक ही सेशन हो चुका है, तो उन्होंने एक टारगेट एक बड़ी सी बुलिश नेचर वाली कैंडल बनाई है, तो उसमें हम ट्रेड लेने की संभावना ज्यादा है और ट्रेड करेंगे। और ऐसे ही स्टॉक और ऐसे ही ऑल टाइम है कप पैटर्न और वीकली मार्केट अपडेट के बने हमारे चैनल पर बने रहे। और थैंक यू, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।